हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली रियल फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन Redmi ने या बोल सकते हो Xiaomi ने लॉन्च कर दिया अपना Redmi K30 अल्ट्रा। आप इसको बोल सकते हो कि रियल फ्लैगशिप किलर है, अमेजिंग प्राइस पॉइंट पे आप बोल सकते हो सबका बाप स्मार्टफोन है। क्या कुछ आपको प्राइस देखने को मिलती है, क्या स्पेक्स देखने को मिलते हैं, इंडिया में क्या ये फोन आएगा या नहीं आएगा, क्या प्राइस पॉइंट पे आ सकता है, आज की इस वीडियो में मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो सी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं यार, अगर आपने सैमसंग का कोई भी स्मार्टफोन परचेस करने की सोचे हो 15,000 रुपए से लेके 30-35,000 तक के, तो मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको 5 प्रॉब्लम बताया था कि जो कि हर सैमसंग के मिड रेंज फोन जो भी परचेस करते हो उनको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर आप सैमसंग का फोन खरीदने की सोचे हो तो जरूर से नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में एक वीडियो का लिंक दिया हो, वो वीडियो खरीदने से पहले जरूर से जाके चेकआउट कर लेना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर Redmi K30 अल्ट्रा के बारे में। तो फाइनली ये चाइना में लॉन्च हो चुका है और मतलब आप बोल सकते हो जबरदस्त आउटस्टैंडिंग या बोल सकते हो किलर स्मार्टफोन है, क्योंकि जो प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ है ना, मतलब मैंने इससे पहले इतना बढ़िया फोन ये प्राइस पॉइंट पे नहीं देखा। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये फोन के फीचर्स और स्पेक्स के बारे में बता देता हूँ। कमाल के फीचर्स आपको मिल जाते हैं। साथ में बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको फ्रंट में और बैक में एक्चुअल ग्लास मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में, और डिजाइन भी आप देख सकते हो कितना जबरदस्त है। तो बिल और डिजाइन के मामले में ये फोन काफी अमेजिंग रहने वाला है। साथ में डिस्प्ले की अगर हम बात करें, जो कि ये फोन का हाइलाइटिंग फीचर है, क्योंकि यहां पर आपको 6.67 इंच का एक बेजल लेस डिस्प्ले मिल जाता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में, एक एमोलेड डिस्प्ले फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में, एज वेल एज यहां पर आपको जो HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, एज वेल एज यहां पर जो आपको 1200 निट्स की ब्राइटनेस तक आप मैक्स यहां पर जा सकते हो। तो जबरदस्त डिस्प्ले आपको यहां पर देखने को मिलेगा और ये प्राइस पॉइंट पे मुझे नहीं लगता ये डिस्प्ले कोई भी पूरी दुनिया में यहां पर प्रोवाइड आपको करा पाएगा। सो गाइस रैम एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो यहां पर ये 4 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 6128 देखने को मिल जाता है, जो दूसरा वेरिएंट है उसमें आपको 8128 है, फिर तीसरे वेरिएंट में आपको 8256 जीबी मिलता है, जो चौथा वेरिएंट है उसमें आपको 8512 जीबी का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर डुअल सिम का सपोर्ट मिल जाता है, SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, जो कि अगेन ये फोन का हाइलाइटिंग फीचर है, क्योंकि यहाँ पर आपको मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी का आपको जो है 1000 प्लस का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 7nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, काफी पावरफुल है। और Antutu स्कोर की अगर हम बात करें तो अराउंड आपको 5,40,000 का यहाँ पर स्कोर देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हो 855 और 865 के बीच का प्रोसेसर है, तो एक फ्लैगशिप ग्रेड का यहाँ पर आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। और बता दूं ये 5G चिपसेट के साथ में आता है, तो यहाँ पर जो फोन है ये भी 5G रहने वाला है और गेमिंग वगैरह आपकी काफी मक्खन की तरह यहाँ पर ये स्मार्टफोन पे मिलेगी। कैमरास की अगर हम बात करें तो कैमरास भी काफी आपको फ्लैगशिप ग्रेड का मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, IMX686 का सेंसर इस्तेमाल करा गया है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है, और आपका 4K 30 FPS तक के वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है, 960 FPS तक के आपको स्लो मोशन का भी फीचर मिल जाता है। सेल्फी कैमरा अगेन आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है 20 मेगापिक्सल के साथ में। तो कैमरास भी ऑन पेपर काफी जबरदस्त लग रहे हैं, K30 Pro जैसा ही सेटअप दिया गया है, तो कैमरास भी यहाँ पर रियलिटी में भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, MIUI 12 के साथ में यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, फेस अनलॉक का फीचर भी है। सिर्फ एक चीज मुझे यहाँ पर मिसिंग लगी कि 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको एयर ब्लास्टर का फीचर भी मिल जाता है। एज वेल एज यहाँ पर एक एडिशन करा गया है कि यहाँ पर आपको ये बार डुअल फ्रंट फेसिंग स्पीकर देखने को मिल जाता है, जो कि आउटस्टैंडिंग बात है कि 2 स्पीकर आपको फ्रंट में देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा आपको यहाँ पर ऑडियो आउटपुट देने वाला है। एज वेल एज अगर हम बात करें यहाँ पर ये फोन के बैटरी लाइफ के बारे में, तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की बड़ी सी बैटरी मिल जाती है टाइप सी पोर्ट के साथ में, और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को यहाँ पर ये सपोर्ट करता है, और 33 वॉट का आपको जो फास्ट चार्जर बॉक्स में ही देखने को मिलता है। तो ये तो थे यहाँ पर पूरे स्पेक्स एंड फीचर्स। अब आप मुझे पता है प्राइस पॉइंट के लिए यहाँ पर वेट कर रहे हो, तो प्राइस पॉइंट आप कितना एक्सपेक्ट करते हो? आप सोच रहे रहेंगे 30,000, 35,000, 40,000 ऐसा रहेगा, लेकिन नहीं,
प्राइस पॉइंट आप सुनोगे ना, मतलब आपको भी यहाँ पर ये फोन काफी बढ़िया लगेगा जैसा कि मुझे लग रहा है। प्राइस पॉइंट चाइना में जो बेस वेरिएंट है 6128 से जो स्टार्ट होता है उसकी प्राइस पॉइंट रखी गई है 1999 युआन। इंडियन प्राइसिंग में कन्वर्ट करके बताओ तो 21,000 से लेके 21,500 के बीच में पड़ता है। 21,500 रुपए में आपको क्या मिल रहा है, आपको 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, बेजल लेस, 64 मेगापिक्सल का IMX686 का सेंसर मिल रहा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, एल्यूमिनियम की फ्रेम देखने को मिल जाती है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और जबरदस्त यहाँ पर आपको डिजाइन वगैरह देखने को मिलती है। 21,500 रुपए का यहाँ पर ये स्मार्टफोन है, डायमेंसिटी 1000+ चिपसेट के साथ में अमेजिंग है। मेरे हिसाब से यार सबको किल करके रख दिया है। OnePlus Nord तो इसके आसपास भी नहीं है, M31s भी यहाँ पर इसको मतलब भूल ही जाओ उसको, और बाकी के भी जो Realme X3 वगैरह है उसको भी यहाँ पर लिटरली किल करके रख दिया है। अब इंडिया में कब आएगा, क्या प्राइस पॉइंट पाएगा, इंडिया में दो यहां पर नाम से आने के यहां पर चांसेस है। Redmi K30 अल्ट्रा के नाम से तो आ ही सकता है, एज वेल एज ये Poco F2 बन के भी आ सकता है। जी हाँ, Poco F1 की जो लेगेसी थी और मतलब इतना जबरदस्त इन्होंने लॉन्च करे थे, ये वही कैटेगरी का स्मार्टफोन है और Poco F2 बन के यहाँ पर ये इंडिया में लॉन्च हो सकता है। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर ये सितंबर से लेकर अक्टूबर तक आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। इंडिया में चलो मान लेते हैं 21,500 की प्राइस पॉइंट नहीं रहेगी, चलो 23,000, 24,000 या 25,000 भी मैक्स टू मैक्स आता है। 25,000 में भी अगर इंडिया में आएगा, मुझे नहीं लगता यहाँ पर ये फोन को कोई भी बीट कर पाएगा। सारे स्मार्टफोन्स को किल करके रख दिया है, या आप बोल सकते हो बाप ऑफ ऑल स्मार्टफोन अंडर 25,000 रुपीज। तो ये थी मेरी वीडियो यहाँ पर K30 अल्ट्रा के बारे में। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना K30 अल्ट्रा 21,500 रुपए में आपको कैसा लगा, इसमें सबसे बढ़िया फीचर आपको कौन सा लगा मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।